सभी लोग दोस्त अपनी सीट से खड़े हो जाओ एक बार और जोरदार तालियों से उनका हल्ला मचा करके स्वागत करेंगे हमारे ग्रेट मेंटर मसीहा और शेफ शॉप इंडस्ट्री के बादशाह मिस्टर विजयपाल सर। सभी के लिए नमस्कार। नमस्कार। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आपके बीच में से ही एक व्यक्ति ने डायमंड बन करके दिखाया। हालांकि हम लगातार यहाँ तीसरा दिन है, अभी तक 3 डायमंड बन चुके हैं, कल फिर डायमंड सेलिब्रेशन है। तो रोज़ाना ऐसे सेलिब्रेशन होते हैं। आपने एक बात सुनी होगी, जब भी कोई घर में बेटी पैदा होती है तो माँ बाप ऐसे बोलते हैं लक्ष्मी जी ने जन्म लिया है, और बेटा पैदा होता है तो ये बोलते हैं कि हीरा पैदा हुआ है। हीरा, हीरा को ही अंग्रेजी में डायमंड बोलते हैं। और ये बात आज एक बेटा ने तो अपने माँ बाप के सपने को साकार किया। जो बात उनके जन्म पे बोली गई होगी वो आज सच में साबित कर दी, डायमंड बन करके दिखा दिया। मैं उनकी पूरी स्टोरी, पूरी कहानी आप सुन चुके हैं, कैसे कैसे उनका सफर रहा। आज इस मौके पर जिनकी वजह से आज हम और आप सारे लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं, उन्हीं का आज दिन था। ये जब बिजनेस में व्यक्ति जब ज्वाइन करता है तो उस दिन एक सपना होता है इस दिन को देखने का। तो आज वो उनकी जिंदगी में सच साबित हुआ। मैं इसके लिए उनके पेरेंट्स को और उनकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सुधीर जी को भी और उनकी फैमिली को भी डायमंड बनने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्दी से वो डबल डायमंड बने, ट्रिपल डायमंड बने, और जो उनके ख्वाब हैं उनको अचीव करें। दोस्तों, हम में से भी यहां पर बैठे हुए हर व्यक्ति का एक ख्वाब है, यस और नो। हम लोग भी बनना चाहते हैं, हम लोग भी करना चाहते हैं। और हमें यहां पर आपने देखा, जो भी व्यक्ति आए आज हमारे बीच में एमरल्ड बने। एमरल्ड बनना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। कम से कम 2500 लोगों की टीम, पुराने हिसाब से हम चलते हैं तो। और उसके बाद हमने कलम सिंह जी को ओपल बनते हुए भी देखा। ओपल 7500 की टीम कम से कम होना, बहुत जल्दी ही वो डायमंड क्लब में शामिल हो जाएंगे। आप ही लोगों के बीच से लोग निकल करके यहां आ रहे हैं। आप लोगों के भी सपने हैं, तो हम लोग इन्हीं लोगों की वजह से यहां शामिल हुए हैं। यहां पर हमारी बहुत सारी लीडरशिप बैठी है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे सिल्वर होंगे, आप में से बहुत सारे लोग गोल्ड होंगे, पर्ल होंगे। हर लेवल पर कोई ना कोई व्यक्ति यहां पर बैठा होगा, यस और नो। किसी किसी को ब्रॉन्ज लेवल पे और फ्रेशर लेवल पे भी ये प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला होगा। बहुत कम मौके रहते हैं कि उनको मौका मिले, क्योंकि लीडरशिप ऊपर इतनी होती है कि वो जगह खाली छोड़ती नहीं है। और पहले प्रायोरिटी एक लेवल के हिसाब से व्यक्ति देता है कि लेवल वाले व्यक्ति को ही यहां पर प्रोग्राम अटेंड करवाए। आज वो फैमिली जो दोनों पक्ष बैठे हैं, मैडम के मायके पक्ष के और सुधीर जी के पेरेंट्स और उनके सारे रिलेटिव्स, ऐसा मौका बिल्कुल, बाबूजी ने तो ये स्वीकार भी किया, ये बिल्कुल सही बात है। ऐसा मौका फर्स्ट टाइम ही मिलता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ भी करे, पहली बात तो ऐसा कोई मौका रहता नहीं है। पैसा होने के बावजूद भी इस तरह की चीज़ों को हम देख नहीं पाते। कितने सारे लोग होंगे जो पैदा हुए और दुनिया से चले गए, लेकिन इस तरह की चीज़ों में कभी शामिल हो नहीं पाते। ये हमारे काम का नेचर ऐसा है कि आप पैसा हो सकता है बाद में कमाएंगे, कितना कमाएंगे, ज़्यादा कमाएंगे, कम कमाएंगे, लेकिन यहाँ के जैसा सम्मान, यहाँ के जैसी पहचान, यहाँ की जैसी एजुकेशन, यहाँ की जैसी लाइफ स्टाइल बहुत कम जगह है जहाँ पर ये आपको मिल पाएगी। ये आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीने का एक तरीका है। एक आपको किस तरह से सही मायने में ज़िंदगी जीनी है, किस तरह से लोगों की हेल्प करनी है, किस तरह से लोगों को साथ लेके चलना है, ये आपको सिखाती है। मुझे 18वां साल चल रहा है। मैं 2003 में शेफ शॉप में आया था। इससे पहले मैं भी सरकारी टीचर था, और उसके बाद मैंने उसके साथ साथ इस बिजनेस को करना शुरू किया। मेरे से जब कोई व्यक्ति इंट्रोडक्शन पूछता है,
आप क्या करते हैं? मैंने बोला सरकारी नौकरी करता था, मैं सरकारी टीचर था शब्द को सुन के बड़ा अचंभा लगता है उनको कि थे इसका मतलब, मैंने इसका मतलब जो आप समझ रहे हो वही है। बोला ऐसे कैसे, नौकरी तो मिलती नहीं है, सरकारी टीचर तो बहुत अच्छी नौकरी है, ऐसे कैसे? तो हर कोई व्यक्ति जानना चाहता है, लेकिन आप लोगों को मैं एक भरोसा दिलाता हूं कि आप एक सही जगह पे आ गए। हो सकता है आपको इस चीज का भी अंदाजा नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे एक दिन मैं प्रोग्राम में आया था, मैं भी एक पीछे सीट पे बैठा था भीड़ में, और जब मैं बैठा था 2003 में, तो स्टेज पे जो व्यक्ति बोल रहे थे उनको अंदाजा नहीं रहा होगा कि पीछे की सीट पे कोई एक क्राउन एम्बेसडर बैठा है भविष्य का। उस समय अंदाजा नहीं रहा होगा। आप यकीन मानिए, जब मैं उस समय सीट पे बैठा था 2003 में, तो 2003 में मेरे दिमाग में भी शायद ये विचार नहीं आया होगा कि मैं सेफ शॉप में भविष्य में क्राउन एम्बेसडर बनूंगा, क्योंकि उस समय तो ये लेवल भी नहीं होता था। यस और नो? तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया। ऐसे आपके दिमाग में भी हो सकता है अभी फाउंड नहीं कर पा रहे होंगे, नहीं आ रहा होगा। जो स्टेज पे बोल रहे थे, जिनको मैं सुन रहा था, जैसे आज आप मुझे सुन रहे हैं, उस दिन मैं ऐसे सुन रहा था, उनके दिमाग में भी ऐसे नहीं आया होगा। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मैं उस सीट से उठ करके यहां आज 18 साल बाद आपसे बोल रहा हूं कि मैं क्राउन एम्बेसडर बन चुका हूं और मैं बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन जाऊंगा, तो आप में से भी यहां पर भविष्य के क्राउन एम्बेसडर बैठे हैं, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बैठे हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी बात होती है जिंदगी में इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलना, बहुत बड़ी बात होती है इस तरह की एजुकेशन मिलना। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, हम सपने देखते हैं और जो लोग करना चाहते हैं। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, इस हॉल के अंदर जितने लोग भी मौजूद हैं, ये सारे के सारे एम्बिशियस हैं। हम एक भीड़ में से छट के आए हैं, हम यहां पर भी छटे हुए सिलेक्टेड लोग हैं। आप सोचो, जब हमारा वेन्यू भर के चलता है, कितने सारे लोगों को हम प्लान दिखाने के लिए बुलाते हैं, तो कितने सारे लोग तो हमारे साथ साइन अप ही नहीं करते, जुड़ते ही नहीं है, वहीं से बाहर चले जाते हैं। हम कौन से लोग हैं जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को, इस बिजनेस को, इस प्लान को समझ करके स्वीकार किया? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर थोड़ी सी गुंजाइश तो है कि हम लोग भी इन सारी चीजों को चाहते तो हैं। यस और नो? यस और नो? चाहते हैं, लेकिन सिस्टम हमको यह सिखाता है कि हम लोग ट्रैक पे बने रहें। अगर ट्रैक पे बने रहेंगे तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। एक यहां पर मैंने देखा, आरपीएफ के बहुत सारे जवान हैं, जितने भी एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं ट्रेन के ही दे रहे हैं, तो मैं भी वो ट्रेन और डब्बे वाला एग्जाम्पल देता हूं आपको। एक ट्रेन होती है, पटरी पे खड़ी है, वो दौड़ सकती है, धीमे भी चल सकती है, तेज भी चल सकती है, लेकिन तभी तक जब तक पटरी पे है। पटरी से उतरने के बाद वो धीमे धीमे भी नहीं चल सकती। यस और नो? ये बात सच है कि नहीं? तो आप अगर इस ट्रेन में बीच में जुड़े हुए हैं, डब्बा अगर बीच में है और अगर जॉइंट खुल भी गया, पटरी पे बने रहना। कोई पीछे से धक्का लगाएगा, कोई आगे से खींचेगा, आपको भी लास्ट स्टेशन तक तो ले ही जाएंगे, डायमंड तो बना ही देंगे। यस और नो? उसमें सिर्फ अपना दिमाग नहीं लगाना, उसमें सिर्फ अपना दिमाग नहीं लगाना। एक बार एक रेलवे स्टेशन पे एक बंदा जनरल बोगी में चढ़ा। जनरल बोगी का क्या हाल होता है आपसे बेहतर कौन जानता होगा। उसमें तो जबरदस्ती किसी बंदे को ऊपर ही ऊपर पहुंचा दें, बाहर उतारना हो तो उसका सामान पीछे से आता है, पहले उसको बाहर निकाल दें। एक पैर पे खड़े तो दूसरे पैर पे खड़े होने के लिए रखने के लिए जगह होती नहीं है। तो बंदा भीड़ में घुसा, कोई होशियार आदमी था, दिमाग लगाने वाला, अंदर जाकर के उसको जगह मिल नहीं रही थी। सोने की इच्छा थी, बैठने के लिए जगह नहीं होती, उसमें खड़े होने के लिए जगह नहीं होती। अंदर डब्बे में जाके उसने शोर मचा दिया, इस डब्बे में सांप है। और जैसे ही उसने सांप के लिए जैसे ही शोर मचाया, पूरा डब्बा खाली हो ही जाएगा खाली। फिर भीड़ कहां, बाहर। डब्बा खाली हो गया पूरा। रात को 9-10 बजे का टाइम था, चद्दर ओढ़ के आराम से सीट पे सो गया। सुबह 5 बजे चाय वाला आवाज लगा रहा था। ट्रेन में ज्यादातर अक्सर करके ऐसा होता है, सुबह 4-5 बजे। 5 बजे चाय वाला आवाज दे रहा था, तो उसने चाय वाले से ऊपर से चद्दर उठा के पूछा कि भाई साहब कौन सा स्टेशन आ गया, कहां पहुंच गए, हम कहां पहुंच गए।
तो उस चाय वाले ने बताया, बोला भैया इसमें रात को सांप निकल आया था, ये डब्बा उसी स्टेशन पर खड़ा है, इसको ट्रेन काट के चली गई। तो मैं ये कहानी आपको हंसने के लिए नहीं सुना रहा था, मैं ये कहानी इसलिए नहीं सुना रहा था कि रेलवे वाले यहाँ ज़्यादा बैठे। मैं आपको एक मैसेज ये देना चाह रहा था कि अपना दिमाग अगर लगाएंगे तो डब्बा वहीं रह जाएगा, किसी भी स्टेशन पर नहीं पहुँचेगा, हम जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। इसलिए अपना दिमाग नहीं लगाना, ये मैंने यहाँ सिस्टम में सीखा और यही हमें सिस्टम में बार बार सिखाया जाता है। और जब भी कोई बात करेंगे तो हम सिस्टम की ही बात करते हैं। मैं जरूर इस मौके पर बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। हम कृतज्ञ हैं ऐसे अपने अपलायनों के, जिन्होंने हमको इस तरह का सिस्टम बना के दिया जिसमें A to Z बेसिक, आपको जानते नहीं जानते कोई बात नहीं, लेकिन इस सिस्टम की पूरी कूट के नॉलेज भरी पड़ी है। चाहे वो हमको किताब के माध्यम से समझाएं, चाहे 8 स्टेप के माध्यम से समझाएं, चाहे ग्रुप मीटिंग के माध्यम से समझाएं, किसी भी एक्टिविटी के माध्यम से जो समझाने की बात है, हमारे पास में यूनिवर्सल क्रॉनोमेस्टर के रूप में श्रीमान श्री संजय जैन सर, नरसिंह ग्रेवाल सर, ये हमारे पास मौजूद हैं, तैयार करके हमको सारी चीज़ें देते रहते हैं। यस और नो? जैसे किसी न किसी व्यक्ति को किसी न किसी के माध्यम से ज्वाइन करने का मौका मिलता है। मेरा सौभाग्य था, सर के साथ में मुझे बीएड करने का मौका मिला और उसी समय सर ने मुझे इस बिजनेस की जानकारी दी। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैं तो सिर्फ एक नौकरी का सपना लेकर के पढ़ाई कर रहा था। सर भी साथ में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर मुझे जानकारी दी गई और बहुत सारी कहानियों के माध्यम से बताया गया और समझाया गया कि यहाँ जाने के नाम पर कुछ नहीं है, लेकिन आने के नाम पर बहुत कुछ है। और इस बात को मुझे समझ में आया। थैंक्स गॉड कि उस समय मैंने इसके पक्ष में डिसीजन लिया और जो कुछ भी है आज सर की गाइडलाइन में काम करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। 18 साल हो गए हमको साथ साथ काम करते हुए, लगातार तरक्की मिलती चली जा रही है। जो सपने शुरुआत में जो बेसिक लिखवाए जाते हैं वो सारे सपने मैं यहाँ से पूरे कर चुका हूँ। चाहे वो डायमंड बनाने की बात हो, डायमंड बनने की बात हो, चाहे कार में चलने की बात हो, घर बनाने की बात हो, आपके कोई भी सपने, घूमने फिरने की बात हो, शुरुआत के सारे ही सपने करीब करीब अब तक मैं पूरे कर चुका हूं। लगातार लाखों की संख्या में टीम है, मान सम्मान पहचान सब कुछ है। इतना मान सम्मान प्यार सब कुछ मिलता है दोस्तों। ये सब कुछ अपॉर्चुनिटी, सिस्टम और अपलाइन की वजह से है। शायद ये जिंदगी में नहीं होते तो हो सकता है मैं भी कहीं ना कहीं दूसरी जगह अपनी जॉब कर रहा होता या कहीं दूसरी जगह भटक रहा होता। जो भी है यहाँ तो नहीं होता। पूरा का पूरा क्रेडिट मेरी सफलता का अगर जाता है तो सर को और पूरे सिस्टम को जाता है। सर को सबसे ज़्यादा जाता है और उसके बाद अगर जाता है तो मेरे से ज़्यादा योग्य लोग, मेरे से ज़्यादा विजनरी लोग, मेरे से ज़्यादा दमदार लोग, मेरे से ज़्यादा मेहनती लोग मेरी टीम में आ गए और आप जैसे दमदार टाइगरों को जाता है। मैं तो सिर्फ बीच में बना हुआ हूँ, मैं तो सिर्फ बीच में बना हुआ हूँ। मेरे साथ अगर हुआ है तो एक कहानी से समझ लीजिए। एक बार एक राजा थे और उन्होंने अपने राज्य में अनाउंस किया कि हम सबसे बड़े आलसी को इनाम देंगे। तो उसमें एक बंदे का नाम चुना गया। 3 साल बाद देखा, 3-4 साल बाद, कि वो जो बंदा जिसको सबसे बड़ा आलसी होने का जो इनाम दिया गया था वो तो खजूर के पेड़ पर ऊपर बैठा हुआ है। तो राजा ने सोचा ये तो हमारा गलत व्यक्ति के हाथ में इनाम चला गया, इसको तो अवार्ड मिलना नहीं चाहिए था, ये तो इतना मेहनती है, इतने लंबे पेड़ पे चढ़ गया। तो उसको आवाज लगाई, बोला भाई तू तो मेहनती निकला, अवार्ड गलत व्यक्ति के हाथों में चला गया, हमसे तो भूल हो गई, उतर गया, और तू तो इतने ऊंचे पेड़ पे चढ़ गया। तो उसने ऊपर से बताया, बोला राजा साहब मुझे कुछ नहीं पता, ना मैंने कुछ किया है, मैं तो जिस समय आपने अवार्ड दिया था उस समय से वहीं बैठा हूं, उसी खेत में। किसी ने मेरे नीचे खजूर का बीज बो दिया था और वो बढ़ता जा रहा है और मैं ऊपर बढ़ता जा रहा हूं। तो ये एक बीज बो गया था मेरे नीचे, तो मैं सिर्फ बैठा हुआ हूं, इधर उधर पटरी से हटता नहीं हूं। जहां कमी मुझे लगती है वहां अपनी गलती स्वीकार करके उसको मैं सुधार करने का प्रयास करता हूं। पूर्ण परफेक्ट तो कोई है नहीं। यस और नो? मैं हमेशा यही बात आपको बोलता हूं और यही मैं बोल रहा हूं आज, कि जब कभी भी अगर ऐसा लगता है कि आप ट्रैक से हट रहे हैं तो आप ट्रैक पे आइए, मैं ट्रैक से हट रहा हूं तो मैं ट्रैक पे आऊंगा। हम अगर बने रहेंगे, साथ साथ चलते रहेंगे, तो एक दिन सफलता हम सबको मिलेगी, हम सबको सफलता मिलेगी। यस और नो? यस और नो? आज यहां पर मुझे पता चला है कि हमारे पुलिस के जवान बहुत बैठे हैं। मैं एक बार जरूर चाहूंगा, कितने लोग ऐसे हैं जो पुलिस में हैं, किसी भी तरह की पुलिस में हो, एक बार खड़े जरूर हो जाए अपनी जगह पे। अरे भाई सारे मैं तो सोच रहा था स्टेज पे बुलाऊंगा, स्टेज पे तो आ भी नहीं पाएंगे आप,
आ जाएंगे? नहीं नहीं, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम अलाउ नहीं कर रहा। आप ऐसे ही अपनी जगह पे हाथ हिला दो और कैमरा को वाओ पीछे की तरफ। ये सारे लोग पुलिस वाले हैं, तो ये भी अच्छी बात है। इसका तरीका बताता हूं मैं आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी लोगों को। ये एक ऐसा सिस्टम है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बैठ जाइए। ये एक ऐसा सिस्टम है, जैसे सपोज कीजिए सुबह अगर रोड पर निकल के देखेंगे तो पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, बाकी नौकरियों के लिए सुबह लोग दौड़ लगाते और जाके भर्ती होते हैं, तो वहां पर पूरा प्रैक्टिकल फिजिकल तौर पे अगर फिट होंगे और माइंड से ठीक ठाक होंगे, सब कुछ चेकअप करके लिया जाता है। मतलब बंदा फिट है, ये चेक करके लिया जाता है। तो आप ऐसे समझ लो कि यहां से भर्ती हो रहे हैं, ठीक है, दौड़ लगा रहा है व्यक्ति, फिर ये पॉइंट है, यहां से भर्ती हो रहे हैं। इसके बाद भर्ती होके इधर आ गई, इसमें शामिल हो गई, उसको पोस्टिंग मिल गई, उसको 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग सत्यपाल जी, और बाकी 3 महीने की फिर कोर की ट्रेनिंग, और उसको सब कुछ फिट कर दिया, जवान बना दिया, अनुशासित कर दिया, दमदार बना दिया, बात का पक्का बना दिया, और पैसे की इज्जत करना, समाज की वैल्यू करना, वो सारी चीज़ों का उसको सब कुछ सिखा दिया। ट्रेनिंग में सब कुछ सीख गया। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल नौकरी करेगा, और उसके बाद में आप सेफ शॉप में भर्ती कर लेते हैं, ठीक है। साल 6 महीने वो वहां रहते हुए करता है, फिर उसको वहां नौकरी अच्छी नहीं लगती, नींद ही नहीं आती। उसके बाद में ये एक पॉइंट आ गया, जैसे ही बंदा रूबी बनता है, ओपल बनता है, एमरल्ड बनता है, या फिर डायमंड बनता है, उसके बाद में नौकरी छोड़ के यहां जाता है। तो और कुछ करने की तो शायद जरूरत ही नहीं है, ये प्रक्रिया चलती रहेगी, और आपको जवान लोग तो छट के ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो आप आराम से भर्ती करते रहो, जाते रहेंगे, आपको ढूंढने की जरूरत कहां है? आपको ढूंढने की जरूरत कहां है? ठीक वैसे जैसे डायवा केयर के अगर पेशेंट ढूंढने हो, तो डायवा केयर के पेशेंट को मत ढूंढो, डायबिटीज के डॉक्टर को ढूंढो, कौन सा डॉक्टर है, क्योंकि उसके पास अपने आप आएंगे छट के। सुबह से शाम तक जब वो ओपीडी करते हैं, तो अगर कोई डायबिटीज की दवा देता हो, उस डॉक्टर को अगर आपने ढूंढ लिया, तो पूरे एरिया में से 10, 20, 50 किलोमीटर से उसी रोग के रोगी वहां आएंगे कि नहीं आएंगे? वहां आएंगे कि नहीं आएंगे? तो आप कहां जगह जगह जाके ढूंढोगे? पेशेंट को ढूंढने के बजाय डॉक्टर ढूंढ लो, वहां मिल जाएंगे आपको। उसके क्लिनिक से 50-100 मीटर इधर उधर खड़े हो जाओ, जैसे ही निकले उससे हाथ मिलाओ, नंबर ले लो, वहां उन्हीं में से आपको पेशेंट मिल जाएंगे। और डायवा केयर तो देते ही असर करती है, इंसुलिन तक बंद हो जाता है, एक दूसरे से बोलना शुरू कर देगा। आपको प्रीमियम कस्टमर चाहिए, तो आप अभी कुछ टाइम में मॉल वॉल खुल जाएंगे, बिग बाजार हैं या इस तरह के बड़े बड़े मॉल हैं, तो उसके सहारे जाके कहीं पार्किंग में खड़े हो जाओ, क्योंकि वहां से शॉपिंग करके लाके और अपनी गाड़ी की डिग्गी खोल के वहां सामान भर रहे होते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। उसी समय आप नंबर एक्सचेंज कर लो। आपको तमाम लिस्ट में लोग मिल गए कि नहीं मिल गए? उनको बता दो कि तुम यहां से जो खरीद रहे हो, अगर यहां से खरीदोगे वर्ल्ड क्लास क्वालिटी मिलेगी, और अगर आप यहां से खरीदोगे तो 5 महीने खरीदोगे, 6वें महीने फ्री। इतना ही काफी है उसके जानने के लिए। पूछेगा जरूर आपसे, भाई साहब आएगा कैसे? वो तसल्ली से बताऊंगा। तो आपको ग्राहक मिले कि नहीं मिले? तो ऐसे आप जहां चाहो, आपको अगर नौनी बेचनी है तो जो गैस्ट्रो हो, गैस की दवा स्पेशलिस्ट होते हैं, उसके क्लिनिक और हॉस्पिटल के इधर उधर जाके खड़े हो जाओ, वहां गैस के ही पेशेंट आएंगे, सब सारे गैस के आने। कितने चाहिए आपको? जगह जगह ढूंढना नहीं है आपको, आप एक जगह खड़े हो जाओ, वहां तो भीड़ आनी है, उसी में से नंबर लेते रहो। और डेली आते हैं, और डेली नए आते हैं, और लाइन लगा के आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? यस और नो? तो दुखियों की सेवा तो कर ही सकते हैं वहां, क्योंकि जगह तो चुननी पड़ेगी। अगर किसी को फूल बेचने हो तो मंदिर के आसपास ही बिकते हैं, क्यों? यस और नो? तो दोस्तों, मुझे भी आप लोगों की तरह से अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपको भी मिली है। मेरी जिंदगी बदल सकती है तो आपकी भी बदलेगी। और ये 3 त्रिमूर्ति आपके सामने बैठे हैं,
पूरी जिम्मेदारी के साथ में पूरे सिस्टम को समझ करके पूरे बिजनेस को आज संभाल रखा है। जितना बोला जाए उतना कम है, आप सब लोग जानते हैं, टाइम की कमी है, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा, इनकी ग्रुप में आना और आपका ज्वाइनिंग लेना ही इस बात की गारंटी देता है कि आप भविष्य में जरूर डायमंड बनेंगे, इस बात की गारंटी देता है। थैंक यू। सत्येंद्र सर के बारे में जितना बात करेंगे, वो हमेशा से हमसे एज में बड़े हैं, लेकिन कभी भी आज तक उन्होंने सिस्टम की बात को, अपनी बात को कभी काटा नहीं। उन्होंने एक ही बात बोली, जी सर, यस सर। विश्वास की बात करेंगे तो इतना भरोसा, इतना विश्वास कि अकेला बेटा होने के बावजूद भी उन्होंने यहीं पर इसी बिजनेस में चुना। वो चाहते तो कहीं कोई कॉलेज खुलवा सकते थे, कोई धंधा खुलवा सकते थे, पैसा तो कमा ही रहे थे यहां से। तो ये भरोसे की बात है। तो आजकल, आज की डेट में जो कुछ भी हो रहा है वो भरोसे की वजह से हो रहा है। अजय पंडित जी के बारे में आप सबको मालूम है, जितने छोटे दिखते हैं उतने ही खतरनाक हैं, उतने ही दमदार हैं, ऐसे बोल सकते हैं। कोई व्यक्ति सोच ही नहीं सकता। मैं इन दोनों के लिए एक बात जरूर बोलूंगा, जसवीर जी दुबले पतले थे, अभी थोड़े ठीक ठाक हो गए। जसवीर जी को और अजय जी को देखने के बाद में लोग ये सोचते हैं आवाज निकल कहां से रही है, माल तो दिख नहीं रहा, ये सोचते हैं। क्यों गजन जी? आपको देख के तब भी समझ जाएगा कि ये तो दहाड़ सकते हैं, पंकज जी को देख के तो तब भी समझ जाएगा, लेकिन इनको देख के कोई क्या समझेगा? पहले तो भरोसा ही नहीं होता। अविनाश जी तो खुद आज तक बोलते, उन्होंने तो गुस्सा ही हो गए, बोले इसको बच्चे को भेजा है, लेकिन ये पता नहीं था कि क्या है। क्योंकि कद अगर आप नापते हो तो मेरे हिसाब से कद जो हाइट है वो कद नहीं है, कद यहां से नापा जाता है। यस, तो इस तरह की मेंटरशिप होना, इस तरह की लीडरशिप होना और उसमें काम करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बस आप काम कर जाओ, सिस्टम तो प्रूफ कर चुका है आपके सामने। वैसे और भी लोग हैं, लेकिन मैंने ये जो मौजूद हैं उनकी फोटो यहां पर लगाए हुए हैं। सतपाल पहलवान जी हमेशा दमदारी की बात करते हैं, डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी रहती है इनकी, और बढ़िया। गजेंद्र जी और पंकज जी की जोड़ी, कौन ज्यादा जोश में बोलता है आज तक मैं डिसाइड कर नहीं पाया हूं। दोनों ही दमदार हैं, जोड़ी दमदार है। बत्तूराम जी, हरिनारायण चौधरी जी और सुधीर जी, ये तो हैं ही चार यार वफादार के नाम से फेमस हैं, और मुझे लग रहा है कि अभी इसको और ज़्यादा मजबूत करते चले जा रहे हैं। मैं ज़रूर आप सब लोगों को बधाई दूंगा कि आप लोग लगातार तरक्की कर रहे हैं। आज सुधीर जी ने डायमंड बन के सिर्फ अपना सपना पूरा नहीं किया, हजारों लाखों लोगों के सपनों को जगाने का काम किया है। आज यहां से जाने के बाद सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जिनको रात को नींद नहीं आएगी, स्टेज पे ऐसे चमचमाती हुई स्टेज उनको सपने में दिखेगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम आता है उसके लिए तो ऐसे ही होता है। हम लोगों के साथ भी ऐसे ही हुआ था। बात यह है कि हम सफल होने के लिए क्या करें, तो मैं कुछ अलग से नहीं बताऊंगा, क्योंकि सफलता के सूत्र सब कुछ वही है। बात करने की है, बात करने की है, लेकिन हां कुछ बातें जरूरी हैं। सेफ शॉप जिस कंपनी में हम काम करते हैं, हम जाने अनजाने में ही सही, किस व्यक्ति ने किस मकसद से हमको जोड़ा नहीं पता, लेकिन जाने अनजाने में ही हम नंबर 1 कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडियन कंपनी के रूप में नंबर 1 कंपनी सेफ शॉप है आज की डेट में, और उस कंपनी में हम लोग काम करते हैं। आप सोच के देखो कि ये सिर्फ लोगों के लिए, लोगों को ख्वाब दिखाने के लिए या लोगों के लिए एक अग्रणी कंपनी का काम नहीं करती या इंडस्ट्री लीडर का काम नहीं करती। ये उन कंपनियों के लिए भी जो आज भारत में काम करती हैं, जितनी भी कंपनियां, उन सबके लिए भी इंडस्ट्री लीडर का काम करती है। आप सोचो, इंडिया में कोई भी कंपनी काम करती है आज की डेट में, 457 शायद रजिस्टर्ड है, उनमें से अगर 400वें नंबर पे भी अगर कोई कंपनी होगी, वो भी तो नंबर 1 बनना चाहती होगी। अगर 230वें नंबर पे कोई कंपनी होगी तो वो भी तो नंबर 1 बनना चाहती होगी। किसी भी नंबर पे कोई कंपनी हो, इवन अगर नंबर 2 पे भी कोई कंपनी होगी इसके बाद, वो कंपनी भी सेफ शॉप की जगह पे आना चाहती होगी। इसलिए आप सोचो कि हम कितने एक
सही सिलेक्शन हुआ है किसी भी तरीके से, या भगवान हो सकता है हम लोग सोच भी नहीं पाते, हम लोग समझ भी नहीं पाते, हम लोग पहुंच भी नहीं पाते शायद ऐसे हमको सेलेक्ट करने के लिए बोलते तो, लेकिन भगवान ने क्या हमको एक अच्छी जगह दी है कि जहां पर दूसरी कंपनियों का सपना है उस जगह पे पहुंचना, और उस जगह पे उस कंपनी में हम लोग ऑलरेडी काम करते हैं। बहुत बड़ी बात होती है, हम लोग इसको सोच ही नहीं पाते, कर ही नहीं पाते शायद। सोचो आप अगर 420वीं कंपनी में ज्वाइन हो गए होते तो सोचो, लेकिन हम तो नंबर 1 में ज्वाइन हुए। यस और नो? तो आज कंपनी हर तरह से आगे बढ़ रही है, आपको मालूम है। अभी तो ऐसा हो रखा है, अभी 1-2 दिन नहीं होते तब तक कुछ 1-2-3-4 प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट ऑर्डर कर उसमें आ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। यस और नो? दूसरा, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, रॉयल ड्रीमर्स टीम अपनी जगह पे सेफ सॉफ्ट दमदार है, अपनी जगह पे सिस्टम दमदार है। जैसे डॉक्टर्स की पढ़ाई के लिए कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी होती है, वहां पर सिलेबस निर्धारित है। वकील बनने के लिए कोई कॉलेज और सिलेबस निर्धारित होता है, वहां से पढ़ाई करके एडवोकेट बनता है। हर व्यक्ति जो समाज में कुछ बनना चाहता है उसके लिए अलग से उसकी कोर है और उसका सिलेबस निर्धारित है, उसको पढ़ाई करके उसकी डिग्री लेके वो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, टीचर सब कुछ बनते हैं। यस और नो? लेकिन क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और इस तरह का डायमंड बनना, कहीं भी कोई कोर्स था नहीं, कहीं कोई यूनिवर्सिटी थी नहीं, मैं इसको सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को डायमंड बनाने की यूनिवर्सिटी बोलता हूं। और आपका एडमिशन इसमें हो चुका है, आपका एडमिशन इसमें हो चुका है। और इसमें एडमिशन तो हो गया, कहीं भी आप एडमिशन लेते हैं और जब आप पढ़ाई करते हैं तो वहां फीस देनी पड़ती है। जैसे जैसे आप पढ़ाई करेंगे आपको फीस देनी पड़ती है, लेकिन यहां पर उल्टा सिस्टम है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहां पर और उल्टे चेक आपको लेने पड़ते हैं। उल्टा पैसा आता है, यहां देना नहीं होता। मार्केट में आपने एक शब्द सुना होगा कि जनसंख्या अभिशाप है, लेकिन यहां जनसंख्या वरदान साबित हो रही है। हर जगह वैकेंसी निर्धारित होती है कि कहीं सिर्फ 10 की भर्ती हो सकती है, कहीं पर सिर्फ 100 लोगों को ही भर्ती किया जा सकता है, 100 की वैकेंसी है, कहीं पर 1000 की वैकेंसी है तो 2000 की वैकेंसी है। निर्धारित होता है कि इतना ही कर सकते हैं, लेकिन अपने यहां पर कोई लिमिट ही नहीं है। आप 2 को ज्वाइन कराओ, 10 को ज्वाइन कराओ, 20 को, 50 को, 50,000 को, कितना भी कराओ, जितने कराओगे उतना आनंद आते हैं। और हमारे नहीं, उनके भी आते हैं। यस और नो? तो समाज से हटके बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। वहां पर व्यक्ति प्रैक्टिस करता है, टाइम देता है, उसकी जिंदगी ऐसे ही निकलती चली जाती है। लेकिन यहां व्यक्ति एंजॉय करता है। यहां तो ऐसे बढ़िया सेटअप है जैसा इनकी शादी में भी नहीं लगा होगा। आपको क्या लग रहा है? जिस तरह की माला इन दोनों को दी गई पहनने के लिए, ऐसी शादी में मिली होंगी। सस्ती वाले ले आए होंगे ये बाबूजी, तो दे दे यार, क्या करना है, पहना नहीं तो है। क्यों? सच बात है ना ये। इस तरह का जोड़ा कहां पहन पाई होंगी मैडम। लेकिन यहां दोबारा से शादी हो रही है, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। और ये एंजॉय कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। ये तो नाच रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों को सपने में भी नाचते हुए दिखेंगे। ये बिजनेस है। लोग यहां पर टारगेट क्वालिफाई करते हैं, विदेश में ट्रिप का एंजॉय कर रहे होते हैं और वहां पर सेल्फी क्लिक करते हैं और यहां भेज देते हैं। वहां मस्त रहते हैं और यहां लोगों की नींद आराम करते हैं। जो लोग नहीं जुड़ते उनकी पूछते हैं साहब ऐसा क्या हो गया। तो ये इंडस्ट्री है साहब, आप एंजॉय करके, बढ़िया आनंद लेकर के आप बहुत आगे जा सकते हैं। सारी चीज़ों का, मान मर्यादाओं का, संस्कारों का यहाँ पर सब कुछ आपको सिखाया जाता है। कैसे आपको लोगों को साथ लेके चलना है, कैसे आपको समाज में लोगों के साथ एक ईमानदारी से पैसा कमाना है, कैसे दूसरे लोगों को पैसा कमाने में, उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने में आपको हेल्प करनी है। इससे बढ़िया और जगह मिल कहाँ सकती है, इससे बढ़िया और जगह कहाँ मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर सही काम कर रही हैं। क्योंकि अगर सेफ शॉप में अगर कोई बात होती तो मैं सफल नहीं होता और मेरे साथ हजारों लोग सफल नहीं होते। सच है कि नहीं? अगर सिस्टम अपनी जगह पर सही काम नहीं कर रहा होता तो जो लोग बोलना नहीं जानते थे आज वो बोलते हैं, आज वो टीम को लीड करते हैं। तो इसको सिखाने में तो अपना महारत हासिल है। यस और नो? टीम अगर सही काम नहीं कर रही होती तो इतनी बड़ी यूनिटी नहीं बनती, इस तरह के बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं होते। जब ये तीनों अपनी जगह पर सही है और हम लोगों को भी इन्हीं के साथ में मिलकर के, इनके साथ में चल करके काम करने का मौका मिला है,
तो चौथी बात आती है यू, आप। अगर कोई व्यक्ति डायमंड बनता है या नहीं बनता है, उसके लिए ये 3 चीजें सेम है। अगर कहीं अंतर आएगा तो यहां यस और नो, यस और नो। आप बनना चाहते हैं? मैं क्या बोल रहा हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या सुन रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। बोलने को तो कोई व्यक्ति यहां बोलेगा, इस सिस्टम की ही बात करेगा। मैं क्या मैसेज देना चाह रहा हूं इससे क्या फर्क पड़ता है, आप क्या मैसेज ले रहे हैं इससे फर्क पड़ता है। मैं तो एक ही बात बोल रहा हूं, लेकिन यहां पर बैठे हुए हजारों लोग, हर व्यक्ति उसका अलग अलग मकसद निकालेगा, अलग अलग मतलब निकालेगा। आप किस तरीके से किसी बात को बोलते हैं ज्यादा मायने नहीं रखता, आप सामने वाला किस तरीके से उस बात को लेता है। एक आपने एग्जाम्पल सुना होगा, एक गिलास में आधे गिलास तक पानी है, तो काफी सारे लोग हैं जिनको आधा खाली दिखाई देता है, और उन्हीं में से कुछ लोग हैं जिनको आधा भरा हुआ दिखाई देता है। बात दोनों की सही है, लेकिन आप देख क्या रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। यहां पर भी आने के बाद काफी सारे लोग जो हजारों की संख्या में होते हैं, वो आज भी ये बोलते हैं कि ये फंसने फंसाने का धंधा है, आज भी। लेकिन उन्हीं में से कुछ चंद लोग होते हैं, वो ये बोलते हैं ये साहब फंसने का नहीं, फंसे हुए को निकाल के बाहर लाने का धंधा है, सिर्फ एटीट्यूड का खेल है। आप किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को लेते हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए उसी तरीके से काम करेगी। आपको लगता है कि आप यहां सफल होंगे, बिल्कुल डेफिनेट आप होंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं साहब ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काम नहीं करेगी, तो ये तय है नहीं करेगी। आपको क्या लगता है, आप डायमंड बनना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं, तो ये संकल्प आपको लेना होगा। जब आप संकल्प लेते हैं तो कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। एक संकल्प की बात सुधीर जी ने बहुत अच्छे से बताई, जो टारगेट वाली बात थी। करना है तो करना है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। संकल्प है तो कोई विकल्प नहीं है। आप भी संकल्प लेते हैं, अपने आप से वादा करना है, किसी और से नहीं। किसी और के भरोसे अगर आप रहेंगे तो आज वो काम कर रहा है, कल नहीं किया तो फिर आप क्या करेंगे। और यदि आपने अपने आप से कमिटमेंट किया हुआ है तो आज ये कर रहा है, कोई बात नहीं, कल अगर ये नहीं करेगा तो दूसरा करेगा, और दूसरा नहीं करेगा तो तीसरा करेगा। काम अलीगढ़ में चलेगा, अगर अलीगढ़ में नहीं चलेगा तो दिल्ली में चलेगा, दिल्ली में नहीं चलेगा तो कानपुर में चलेगा, कानपुर में नहीं चलेगा तो बेंगलोर चलेगा, और बेंगलोर नहीं चलेगा तो इंडिया के किसी भी शहर में तो चलेगा, किसी भी शहर में तो चलेगा। मुझे 10,000 लोग लाने हैं, मुझे 10,000 लोग लाने हैं, मुझे अपना बिजनेस अगर खड़ा करना है तो मुझे उन लोगों तक पहुंचना होगा जो इसके लिए अगरबत्ती लगाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से कि हमें भी जिंदगी में कोई मौका दे आगे बढ़ने का। वो लोग तो आपके इंतजार में बैठे हैं, उन तक आप पहुंचिए तो सही, उन तक आप पहुंचिए तो सही। खेल हमारा ताश के खेल की तरह से है, 4 इक्के उसमें मौजूद हैं और आप उसको पलटना शुरू करो। जरूरी नहीं है कि पहला ताश इक्का हो, लेकिन जब तक आप बामन पलटोगे 4 इक्के जरूर मिलेंगे आपको, तय है। लेकिन आप पलट दो तो सही। हमारा बिजनेस समुद्र में से मोती ढूंढने की तरह से है, संभावनाओं पर आधारित है, संभावनाओं पर आधारित है। किस सीप में मोती है हमको नहीं पता, लेकिन यह हमको पता है कि मोती सीप में ही मिलेगा। कौन व्यक्ति जुड़ के डायमंड बनेगा यह हमें नहीं पता, लेकिन एक बात तय है कि जो लोग जुड़ेंगे उसी में से डायमंड निकलेंगे, उसी में से डायमंड निकलेंगे। और यहां एक बात फिर दोहराता हूं मैं, डायमंड इस हॉल में से ही निकलेंगे, बाहर से नहीं आएगा कोई, इस हॉल में से ही डायमंड निकलेंगे। लेकिन किस सीट पे बैठा है व्यक्ति वो आपको तय करना पड़ेगा। आपकी सीट पे एक डायमंड बैठा है या एक
बिजनेस को छोड़ के भाग जाने वाला व्यक्ति बैठा है, ये आज आपको तय करना पड़ेगा, आज मुट्ठी बांधनी पड़ेगी। तैयार हैं मुट्ठी बांधने के लिए? तैयार हैं? तो एक बार खड़े हो जाओ और मुट्ठी बांधो कि एक बार तो जरूर हम करके दिखाएंगे, डायमंड बन के तो जरूर दिखाएंगे, 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 दिखाएंगे। तो अपनी बात को ध्यान रखना, लोग तो आएंगे, लोग तो आएंगे, ध्यान रखना। और इस चीज को याद रखना अपनी जिंदगी में, कुर्सी को याद रखना। आपने कमिटमेंट किया है, अपने आप से कमिटमेंट किया है, कभी काम अच्छा चलेगा, कभी काम बहुत अच्छा चलेगा, कभी नहीं भी चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप चलाना चाहते हैं तो फिर चलेगा, फिर चलेगा, फिर चलेगा, कोई बात नहीं, चलेगा, चलेगा। चाहते हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। आपको कुछ जनरल जानकारी जो आपको मालूम है कि दो चीजें होती हैं अगर सिस्टम कंपनी के हिसाब से हम देखें तो। प्रोडक्ट आज देखेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत दमदार है। प्रोडक्ट का अगर प्राइस के रूप में देखेंगे तो प्रोडक्ट की प्राइस बहुत अच्छी है, डिलीवरी सर्विस आज बहुत अच्छी है, इसके अलावा कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा है। यस और नो? आप में से बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते होंगे, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्ट ऑर्डर करके मंगाए होंगे। सारी चीजें बात सही है कि नहीं? यस और नो? सही है, सही है। और दूसरा आप देखिए, रेट का एक एग्जांपल लिखा हुआ है। मुझे ये लगा कि ये महंगा होगा तो मैं पतंजलि के स्टोर में चला गया, वहां जाके मैंने देखा 1 केजी 185 रुपए का डिटर्जेंट पाउडर और हमारा 2 केजी 374 रुपए का। ये 2 केजी होता है 370 का, हमारा होता है 374 का। इसमें डब्बा भी नहीं, हमारे में डब्बा तो है कम से कम, क्यों? और इसमें अराउंड 20% अभी लेस हो जाएगा। रिवार्ड अमाउंट भी तो मिलेगा, करीब 20% मिलेगा, नहीं मिलेगा जीएसटी हटा के? यस और नो? तो उससे भी सस्ता हो गया मार्केट के प्रोडक्ट से। और वो भी बाबा रामदेव के पतंजलि के प्रोडक्ट से अगर कोई कंपैरिजन कर दे, उस कंपनी का क्या ठिकाना। और बाकी कैसा है ये तो आप एक बार कपड़े धो के देखो, कपड़ा बताएगा और आप बताएंगे। यस और नो? यस और नो? तो एक बार धुलाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? इससे करनी चाहिए। और अगर दमदार हो तो हमें ही करनी चाहिए, हमारे रिश्तेदार को भी, हमारे पड़ोसी को भी। सारे लोग धुलाई करेंगे, हम पैसे की कमाई करेंगे। यही तो है, और है ही क्या? यस और नो? बात सही है। ढेर सारे टाइप की यहां पर आपकी अर्निंग है, आपको मालूम है। आप सिर्फ एक बात ध्यान रखना, मैं जल्दी जल्दी आपको दिखाई दे रहा हूं। अपना माइंड सेट कर लो कि हमको सफल होना है। एटीट्यूड को हमेशा फिट रखो और हमेशा डुप्लीकेशन वाला काम करो। आप जो अपने नेटवर्क में जो चीज चाहते हैं वो आप पहले करके दिखाओ, वो आपको पहले करना है। एक मेंटर अपनी जिंदगी में जरूर चुनो और उन्होंने जो बात बोल दी बस उसको आखिरी मान लो और वो करते चले जाओ। आपकी समझ में आए नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने बोल दिया तो बस आप उसको कर लो। जोड़ी बना करके हमेशा काम करना है। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, यहां पर भी एग्जाम्पल है ही। एक कोई अपना कंपटीटर चुन लो कि इससे आगे निकलना है, किसी को नहीं बताना, अपने मन में रखो और आगे निकल के दिखाओ। और हमेशा टारगेट के लिए काम करो, जो ये टीम हमेशा काम करती है, जिस तरह का जुनून रहता है। एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आया। और साथ में हमेशा रिकॉर्ड बनाने के लिए काम करना है, रिकॉर्ड बनाने के लिए, रिकॉर्ड बनाने के लिए हमेशा काम करना है। एग्जाम्पल अगर आपका दिया, एग्जाम्पल अगर किसी का दिया जाए तो आपका दिया जाए। कोई भी मीटिंग हो, एक कमिटमेंट लो। कोई भी मीटिंग हो, कोई भी ग्रुप मीटिंग हो, कोई भी इंडिया में कहीं भी मीटिंग करे, दूसरी कंपनी वाला भी, वो आपका एग्जाम्पल दे। लीडरशिप हो तो ऐसी, वो आपका एग्जाम्पल दे, वो आपका एग्जाम्पल दे कि कार लेनी है तो ऐसी। किसी भी रूप में आप, किसी भी रूप में आप अपना एक रिकॉर्ड बनाइए, उसके लिए आपको काम करना है। यस और नो? कुछ जरूरी चीजें होती है, आप सब जानते हैं, पढ़ लीजिए बस। लिस्ट बनाने पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, अपनी भी बनाएं, डाउनलाइन और जितनी टीम है उसकी भी बनवाएं। एक्टिव अपलाइन या एक्टिव डाउनलाइन के साथ ही जोड़ी बना के हमेशा काम करना है, उन्हीं के साथ हमेशा फील्ड में निकलना है। लोगों से मिलने और प्लान दिखाने को प्राथमिकता दें, जब उनके पास जाएंगे तो ही बता पाएंगे। जुड़ने के बाद FIM जरूर करें, 100% यूजर बनने पर ध्यान दें और इस बात पर फोकस करना है। और यहां आकर के मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप लोगों ने सुना, बहुत अच्छा लगा। टाइम आगे अलाउ नहीं कर रहा। और इस टीम में आप लोग जुड़े हैं, ये टीम बहुत दमदार है। आप बस काम करिए। आपसे फिर हम मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आप लोग तैयार रहिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।